classes. Today we have to discuss class 7 chapter number 2 that is fraction and decimal. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में. फर्स्ट पार्ट में हम पहले फ्रैक्शंस को समझेंगे स्टूडेंट एंड देन हम डेसिमल को समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई की हुई है. तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन. आपने फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी बेटा? द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई b. एक ऐसे नंबर जो कहीं ना कहीं किसके फॉर्म में होते हैं बच्चों? a बाई b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर. कंडीशन याद रखिएगा बच्चों कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने ये कहा कि फ्रैक्शन ऐसे नंबर जो a बाई b के फॉर्म में होते हैं और a एंड b आर नेचुरल नंबर. अब बच्चों बताइए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर? यस, द नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. इसका मतलब ये है कि जो a और b होगा वो हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होगा. तो हमने यही कहा द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अब देखिए बेटा हम a को क्या कहते हैं बेटा? न्यूमरेटर कहते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, तो सब ये एक फ्रैक्शन का बेसिक डेफिनेशन हो गई. अब देखिए फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को और हम इलेबोरेट करते हैं. अगर हम फ्रैक्शन को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्किल है. ठीक है, जिसको हमने कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया? 4 टोटल पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया. अब इस 4 पार्ट पे जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमने इसको शेडिंग पोर्शन हमने 2 पार्ट का कर दिया. तो आप इसे कह सकते हैं कि इसमें जो टोटल हिस्से थे कितने थे डिनोमिनेटर में? 1 2 3 4. ओके, और तो ये टोटल पार्ट हो गया. और अगर हम इसके शेडेड पोर्शन की बात करें तो 2/4. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. ठीक बच्चों, समझ आया? कोई डाउट नहीं है? तो ये चीज हमने आपको बताई कि ऐसे नंबर जो a बाई b के फॉर्म में लिखे जा सकते हो जहां पर a और b जो हो वो नेचुरल नंबर हो. और हम a को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर बोलते हैं एंड b को डिनोमिनेटर बोलते हैं, आर कॉल्ड फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने बताया कि सपोज दैट एक सर्किल है या कोई आप इसे कोई भी चीज मान सकते हैं जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. तो ये जो 4 है वो किसको डिनोट कर रहा है बेटा? टोटल पार्ट को. ये 4 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? टोटल पार्ट को. और 2 जो है वो कहीं ना कहीं शेडेड पोर्शन को डिनोट कर रहा है. शेडेड पोर्शन को डिनोट कर रहा है. अब देखो बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहेंगे कि सर हम इस 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 भी लिख सकते हैं. बिल्कुल आप लिख सकते हैं. अब हम फ्रैक्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. देखिए कितने टाइप्स के फ्रैक्शन हमने लिखे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन. पहला फ्रैक्शन कौन सा है बच्चों? डेसिमल फ्रैक्शन. सेकंड क्या है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन. थर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फोर्थ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक एक करके मैं सारे फ्रैक्शंस के बारे में बात करता हूं कि व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में. किसके बारे में बेटा? डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ये चीज आपको समझ में आ गई? सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, a बाई b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर. इसका मतलब फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई निगेटिव नंबर नहीं आएगा. ठीक है बच्चों, तो अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला फ्रैक्शन का नाम हमने बताया, आप लोग मेरे साथ बोलते भी रहिएगा, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन. तो आइए देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं. देखिए बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम ये कहते हैं कि नाम से क्लियर है, डेसिमल फ्रैक्शन द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर. कुछ ऐसे फ्रैक्शन बेटा जिनके डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? डेसिमल फ्रैक्शन. अब ये बताइए कभी भी आपने देखा होगा कि अगर कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया 24/10, तो आप इसे इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो. अभी मैं डेसिमल में इनके बारे में फिर से बात करूंगा, लेकिन अभी आप फ्रैक्शन में सिर्फ इतना समझिए डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर कि अगर हमने 24/10 लिखा, क्या लिखा बच्चों?
24/10 लिखा तो इसे हम 2.4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2.4। तो हमने डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बताई बेटा? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो हो बच्चों वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो या फिर 10,000 हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल। सपोज दैट यहाँ पर 524/100 हो गया, ठीक है। तो द डेसिमल whose fraction, I repeat the definition, the decimal whose fraction is 10, whose denominator is 10, 100, 1000 etc. is called decimal fraction. Suppose that यहाँ 23 लिखा है और यहाँ पर कितना हो गया बेटा? 1000 हो गया। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट नहीं है डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर? एक बार रिवाइज करिए डेफिनेशन। हमने डेसिमल फ्रैक्शन को क्या बताया आपको? ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? बहुत से बच्चों को पता होगा, मैं फिर से बताता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, एक ऐसा फ्रैक्शन बच्चों जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है उसके डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? यस, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने क्या लिखा? मैं एग्जाम्पल लिखता हूं और डिफिनीशन आपको बोल के समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट? देखिए, सपोज दैट आई राइट एग्जाम्पल 5/7। आप कहोगे सर ये कैसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ? ये प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए हुआ बेटा क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर था, ये जो अपर पार्ट था, इसका जो न्यूमरेटर था वो कहीं ना कहीं किससे लेस है बेटा? डिनोमिनेटर से लेस है। तो हमने यही कहा कि द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा। अब देखिए, अगर हमने क्या लिख दिया बेटा? 3/5 लिख दिया। अब थोड़े बड़े नंबर पे अगर हम लिख दें तो 71/78। तो ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं किसके? प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्लियर हो? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन बताया बच्चों मैंने। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन, एग्जांपल देखिए, आप एक एग्जांपल याद रखेंगे बच्चों तो आपको हमेशा याद रहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमने ये कहा कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो बच्चों लेस देन हो किससे? डिनोमिनेटर से, उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर का जस्ट अपोजिट होगा ना बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। आप अपने मन में सोचिए कि सर ने प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन बताई और कैसे हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ रिलेट करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डिफिनीशन हो उसको जस्ट रिवर्स करने पर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, क्या था हमने प्रॉपर में क्या बताया था? द फ्रैक्शन whose denominator, whose numerator is less than its denominator। लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कहेंगे बच्चों द फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से बोल रहा हूं, द फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो बच्चों वो ग्रेटर देन हो उसके डिनोमिनेटर से, उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा बेटा, जैसे सपोज दैट हमने क्या लिख दिया? 9/4। देखिए बच्चों, आप इन दोनों फ्रैक्शन में डिफरेंस कर पा रहे हैं स्टूडेंट? 5/7 यहां पर क्या था बच्चों? न्यूमरेटर लेस था, डिनोमिनेटर ज्यादा था। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। ठीक है, और क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया बेटा, और सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। 13/10, 13/10। देखिएगा बेटा, एग्जांपल समझ में आ रहा है? एग्जांपल अगर आप याद रख लेंगे तो डिफिनीशन आपको समझ में आ जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होगी? द फ्रैक्शन
whose numerator is greater than its denominator. ओके जिसके न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, दैट इज नोन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्या हो जाएगा बेटा 17/15। ओके बड़े नंबरों में डिस्कस करें, देखिए यहाँ सारे के न्यूमरेटर जो है क्या हो रहे हैं बेटा ग्रेटर हैं उसके डिनोमिनेटर से। अब एक एग्जांपल बड़े नंबर में हम डिस्कस करते हैं 101 मल्टी अपॉन 73। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए बेटा हमने कितने टाइप के डेसिमल को डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ डेसिमल में सबसे पहला एग्जांपल याद रखिए, आपको सारी डेफिनेशन याद हो जाएगी। डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो रहे थे, द फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100, 1000 etc. is called as the decimal fraction। कंडीशन क्या होगी, उसके जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। फिर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अगर हम बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या डेफिनेशन बता दी बेटा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो वो लेस देन हो उसके डिनोमिनेटर से, उसे हमने क्या बोल दिया बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, जिसका न्यूमरेटर जो हो वो ग्रेटर देन हो उसके डिनोमिनेटर से। क्या कहा हमने, जिसका न्यूमरेटर जो हो ग्रेटर देन हो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, उसे हमने क्या बोल दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब लास्ट फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाम से ही क्लियर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एक ऐसा फ्रैक्शन समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अब 3 टाइप के फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो एक इलेबोरेट कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेकर। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिएगा बच्चों द फ्रैक्शन, अब समझने की कोशिश करिएगा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नेचुरल नंबर भी हो। ठीक है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक नेचुरल पार्ट भी हो और एक फ्रैक्शन पार्ट भी हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल कह देते हैं। मैंने ये कहा कि उसमें नेचुरल नंबर का भी कुछ पार्ट हो और फ्रैक्शन का भी कुछ पार्ट हो। अब बच्चों इसमें देखिएगा ध्यान से, और ये समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना बच्चों, उन्हीं से हम बनाने की कोशिश करते हैं किसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। नेचुरल पार्ट भी, जिसे हम होल पार्ट भी बोल सकते हैं, और फ्रैक्शन पार्ट भी। सपोज दैट हमने लिखा, इसको हम पढ़ते क्या है 3 होल 2/5। तो आप इसे देख रहे हो ये मिक्स फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर का भी एक पार्ट है और एक फ्रैक्शन का भी पार्ट है। तो 3 होल 2/5। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, हमने लिखा 7 होल 2/3। क्या लिखा बेटा 7 होल 2/3। दिस इज द एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, मिक्स्ड फ्रैक्शन के। तो ये चारों टाइप आपको समझ में आ गया बेटा, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखिएगा बच्चों जो मिक्स फ्रैक्शन बना है उससे हम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको एक चीज याद रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज फॉर्म्स मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन आपस में रिलेट होते हैं। कैसे रिलेट होते हैं मैं आपको बताता हूं। आप कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लीजिए, आपको पता नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बताई गई है, कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो हो वो ग्रेटर देन हो। मैं सपोज दैट पहला एग्जांपल ही लिख लेता हूं 9/4। क्या है बच्चों ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अब आपके मैं अभी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे बेटा डिवाइड करोगे, तो आपको बात पता है, आप इसे ऐसे कर सकते हो 4/9। ठीक है 4/9, क्योंकि देख, और अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसे फ्रैक्शन तक लिमिट रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 4 2 क्या कर दोगे बच्चों 8 कर दोगे, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको देखने की कोशिश करेगा कि आप 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है बेटा उसको आप होल पार्ट में लिख दो। क्या लिख दो बेटा, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है आप उसे होल पार्ट में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया था। और जो आपका रिमाइंडर है उसे आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए। जो आपका रिमाइंडर है उसे आप क्या लिख दीजिए बेटा न्यूमरेटर में लिख दीजिए। और जिससे आपने डिवाइजर जो आप जिसको आपने डिवाइड किया है उसे आप 4 नीचे लिख दीजिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन।
तो देखा आपने कि कैसे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो था बच्चों किसमें कन्वर्ट हो गया, जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों समझने की कोशिश करिए कि अब हम और एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारा मिक्स फ्रैक्शन से क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्जन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन। अब हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए अभी हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को डिस्कस किया। कितने टाइप के फ्रैक्शन थे बेटा? डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए अब हम देखते हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और अभी मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन होता है कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 38/7, 47/15, 189/16 ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो आइए अब हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किसमें बेटा? जैसा हमें करना है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें सबको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि अगर क्या लिखा है बेटा 38/7, तो आपको करना क्या है बेटा कि 38 को 7 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है बेटा? 38 को 7 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 7 5 जा 35, ओके बेटा। तो जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि जो इसको ये कोएटेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोएटेंट, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे बेटा? होल पार्ट में लिखोगे। जैसे ऐसे हम लोग लिखते हैं ना 5, और रिमाइंडर को हम कहाँ लिखेंगे बेटा? रिमाइंडर जो होगा उसको हम लोग, ये जो रिमाइंडर आता है इसको हम लोग न्यूमरेटर पर लिख देते हैं। कहाँ पर लिख देते हैं बेटा? न्यूमरेटर में। और 7 जो कि डिवाइजर था वो पहले भी डिनोमिनेटर में था और अभी भी डिनोमिनेटर में ही होगा, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि अगर हमसे कोई कहे कि 38/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो हम इसे लिखेंगे 5 होल 3/7, ठीक है। इसको पढ़ने का भी तरीका देखिएगा क्योंकि 5 होल पार्ट में है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 5 होल 3/7। तो आप देख रहे हो कि जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसे हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक नेचुरल पार्ट में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट में। इसीलिए हम इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिला जुला फ्रैक्शन। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है। तो 5 होल 3/7 इज द एग्जाम्पल ऑफ, इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 38/7। यहां तक कोई डाउट नहीं है। देखिए अगर हमसे ये कहे कि 5 होल 3/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो वो कैसे होगा बच्चों? आपको करना क्या होगा? 7 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 से, 7 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 से और उसमें 3 ऐड करना होगा और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना होगा। तो 7 5 जा 35 प्लस 3 38/7। तो देखा बच्चों, जो आपने लेके चले थे वही आपका आंसर आ गया 38/7। तो ये 38/7 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 5 होल 3/7, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47/15। तो देखिएगा बच्चों 47/15 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम वही प्रोसेस है। 47/15 भी क्या है बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 47 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, ओके। तो आपको पता है ना 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। वेरी गुड क्लास। तो ये हो जाएगा 45। अब हम 47 में से 45 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 2। और ध्यान से देखिएगा, मैं जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो होल पार्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, और आपका जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर पे लिखा जाएगा, ठीक बच्चों। और जो 15 है जो पहले भी डिनोमिनेटर में था वो अब भी डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। दिस इज द 3 होल 2/15। तो 3 होल 2/15 इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 47/15। तो ध्यान से देखिए 3 होल 2/15 जो होगा वो मिक्स फ्रैक्शन होगा 47/15 का। यहां तक कोई डाउट नहीं है बच्चों। आगे डिस्कस करें 189/16, थोड़ा सा बड़ा फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? वही जो इन दोनों में करते आए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा जिसे आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? जहां पर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा और कन्वर्ट करना होगा
किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इजी है ना बच्चों? चलिए, तो 189/16 पे डिस्कस करते हैं। तो हमने इसको क्या कहा? हमने लिखा 16 डिवाइडेड बाई 189। देखिएगा बच्चों, 16 डिवाइडेड बाई 189। तो सबसे पहले बड़ा डिवीजन है, डरने की कोई बात नहीं। 16 वन जा कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। ओके बच्चों, देन 29। 16 वन जा 16 और ये हो गया बेटा 29। ठीक है, अगेन हम इसे 16, क्योंकि 16 वन जा 16, 16 टू जा तो 32 होता है, तो ये अगेन किस में जाएगा? वन जा जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? 16। और अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए? 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 आएगा, और 2 में से 1 13। रूल वही है, जो क्वोशेंट आए उसको होल पार्ट में लिखना है। तो आप लिखोगे 11, जो रिमाइंडर आए उसे न्यूमरेटर में लिखना है 13, और जो डिनोमिनेटर पहले भी वही था और आज भी वही है। तो 11 होल 13/16 इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 189/16। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कैसे आपने देखा कि सबसे पहले इसको डिवाइड करिए, जो क्वोशेंट होता है वो होल पार्ट में लिखा जाता है, रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है, एंड जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज जो आपको देखनी है बच्चों वो ये है कि अगर लिखा है 1 होल 3/4, क्या लिखा है बच्चों? 1 होल 3/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे बेटा? डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें 3 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना बेटा? 3, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया? 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना बेटा? 7/4। ये चीज आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है? 7/4 आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिफिनीशन रिवाइज करिए बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या होती है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो वो ग्रेटर देन हो उसके डिनोमिनेटर से, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा बेटा? 4 होल 5/7। अब जैसे ये लिखा है 4 होल 5/7, तो स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेगा। मैंने जो रूल यहाँ बताया है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें जो न्यूमरेटर पर नंबर हो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर सेम रख देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 4 जा कितना होता है स्टूडेंट? वेरी गुड क्लास, 28, और प्लस कितना बेटा? 5/7। तो 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 33/7। कितना हो जाएगा बच्चों? 33/7। ठीक है, तो देखा आपने कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 7 होल 9/13। तो जैसे हम 7 होल 9/13 कहेंगे, रूल बिल्कुल सेम है। डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। तो आप लिखोगे 13 मल्टीप्लाई 7 और फिर क्या करोगे बेटा? प्लस करोगे 9। क्या करोगे बच्चों? 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9, और डिनोमिनेटर में एज इट इज क्या लिख दोगे बेटा? 13। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, आपने देखा था ना। अब देखिए 13 7 जा कितना होता है बताइए बच्चों? यस क्लास, 91। कितना हो जाएगा बच्चों? 91 और प्लस 9, 91 प्लस 9 अपॉन 13। आपका फेवरेट नंबर आता है 100/13। समझ आया बच्चों कैसे? 91 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा और डिनोमिनेटर पे 13 एज इट इज हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पहले इसे पढ़िए, क्या लिखा है? 12 होल 6/25। तो जैसे ये 12 होल 6/25 लिखा है, तो आप क्या करोगे? रूल वही है, नंबर को पहले होल पार्ट, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करिए, फिर न्यूमरेटर को ऐड करिए। तो आपने क्या लिखा बेटा? 25 मल्टीप्लाई 12 प्लस कितना बेटा? 6 अपॉन 25। ठीक बच्चों, कोई डाउट नहीं है? आपने क्या लिखा? 25 मल्टीप्लाई 12 और फिर प्लस 6/25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। 12 में से
25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए बच्चों। आप जब 12 को, तो आपको ऐसे याद रखना है 25 10 जा कितना होता है 250 होता है, और 25 2 जा कितना होता है 50 होता है, तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा बच्चों 300। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। 25 में से 25 जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, और 300 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा अपॉन 25। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 306 अपॉन 25। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका देखा। कैसे किया बेटा, ध्यान से देखिएगा। डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर में जो है उसे ऐड कर देंगे, और उसको न्यूमरेटर पे पूरा लिख देंगे, और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो अब देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है इक्विवेलेंट, इसका मतलब कुछ ना कुछ इक्वल होने वाला है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है बच्चों, उसको समझो, फिर एग्जांपल के माध्यम से इसको और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि द फ्रैक्शन ऑब्टेन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, ये एक फ्रैक्शन और ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है बच्चों, कि जीरो को छोड़कर कोई भी अदर पॉजिटिव नंबर। बच्चों ये है, हमने ये कहा कि कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नॉन जीरो नंबर के साथ, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो उसका उस ओरिजिनल फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर आप करोगे। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल मैंने लिखा 2/3, ये एक हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, हमने ये कहा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों अगर हमारा फ्रैक्शन है 2/3 और हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, सपोज दैट आपका मन किया सर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप याद रखना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आप न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा कितना बच्चों 4/6। कितना आ जाएगा बच्चों 4/6। पहली बात क्लियर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास 2/3 अगेन हो और हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी दूसरे नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6/9। ठीक है बेटा, ये हो गया। और अगर हम किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने 2/3 को ही मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, किसके साथ कर दिया बच्चों 4 के साथ कर दिया, तो आ जाएगा 8/12। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 4/6, 6/9 और 8/12 बच्चों, ये सब क्या है, ये सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 के। 4/6, 6/9, 8/12 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ये छोटा फ्रैक्शन था तो मल्टीप्लाई हुआ, कोई बड़ा फ्रैक्शन होता और अगर हम उसमें डिवाइड भी करते, याद रखिएगा सेम नंबर के साथ, कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब मन में आपके एक सवाल आएगा कि सर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानेंगे कैसे, तो आप ये जान लीजिए कि द फ्रैक्शंस whose simplest form is same, हर फ्रैक्शन चाहे वो 4/6 हो, 6/9 हो और 8/12 हो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बेटा, सेम होगा किसके 2/3 के। आप देखिए 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म आप कर सकते हो ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 ही आएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, यही 2/3 आएगा, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी 2/3 आएगा।
तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है, द फ्रैक्शन हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेम, सबसे सिंपल। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों कि इसके बाद ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब एचसीएफ 1 हो जाता है तो उसे हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो 4/6, 6/9, 8/12 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। और ये कैसे हमें मिला, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर के साथ। अब कोई स्टूडेंट कहे सर अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करें, तो जी हाँ बेटा, वो भी 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा। और जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2/3। तो दो बातें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए याद रखनी है बच्चों। पहली बात क्या है कि अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर कोई फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बच्चों वो सेम होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 3/5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। बच्चों एक बार फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज करिए कि जब हम किसी फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो जो हमें फ्रैक्शंस मिलते थे उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते थे, ठीक बच्चों। और दूसरी बात हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या बताई थी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 3/5, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। वी है, हमने लिखा कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है बेटा, 3/5 है बच्चों। आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट नंबर से, लेकिन याद रहे कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग क्या करें बच्चों, 3/5 को मल्टीप्लाई 3/5 को 2 से कर दें। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर आपने 1 से क्यों नहीं किया। आपको पता है ना कि अगर हम 3/5 को 1 से करेंगे तो 3/5 ही आ जाएगा। तो इसलिए हमने 3/5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6/10। पहला नंबर क्लियर हुआ, 6/10। जो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 3/5 का वो 6/10 आया। लेकिन हमें कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए बच्चों, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 से। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। ओके, कोई डाउट नहीं है, 3 3 जा 9 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। अब हम किससे करेंगे बेटा, 3/5 को किससे कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। आप चाहे जिस नंबर से कर लें, लेकिन कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि वो नॉन निगेटिव नंबर हो, जीरो ना हो और कोई निगेटिव नंबर ना हो। क्योंकि अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, वो एक नया नंबर आ जाएगा जिसको आप क्लास 8 में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेशनल नंबर। ओके, तो अब हम 3/5 को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 और 5 4 जा 20। कितने हुए स्टूडेंट, 1 2 3 और अभी हमें कितने और चाहिए बच्चों, 2 और चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। जब हम 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 15/25। ठीक है, 15/25 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, 3/5 को ही 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 18/30। ठीक है, कितने हो गए बच्चों, गिनिए, 1 2 3 4 5। सो हम ये लिख सकते हैं 6/10, 9/15, 12/20, 18/30 and 15/25 are the equivalent fraction of 3/5। और हम चेक अगर करना चाहें कि ये क्यों है तो आप 6/10 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे तो 3/5 होगा, 9/15 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, 12/20 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म 3/5 होगा, 18/30 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म 3/5 होगा और 15/20 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म 3/5 होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कोई भी फ्रैक्शन दे दे और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके।